हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। बुक का यूनिट सेकंड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक सी, लिबरलिज्म एंड नॉन लिबरलिज्म। तो ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है सेमेस्टर 2 के, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। Introduction of liberalism. Liberalism is a term. It is commonly associated with modernity, growth, and progress. It is an approach that extends to every aspect of human life and in every form of human organization. लिबरलिज्म एक टर्म है जो कॉमनली एसोसिएटेड है मॉडर्निटी और मॉडर्निटी, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस पर। और ये जो है ये ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ये अप्रोच ह्यूमन लाइफ पर बेस्ड है। और ये जो मूवमेंट थी लिबरलिज्म की, वो स्टार्ट हुई थी यूरोप में वो उस जो ये मूवमेंट है इसने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट किया और धीरे धीरे पूरे ये ग्लोब में अफेक्ट किया इसी लिबरलाइजेशन थॉट ने। लिबरलिज्म प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट राइजीरियस थ्योरीज ऑन सोसाइटी, politics and economy. Because of globalization, multiculturalism, growth of international organization, multinational corporation and the global economy, the importance of liberalism is growing and gaining ground. Liberalism is an economic and a political philosophy that based on the notion of individual liberty. Liberalism revolves around the overall development of an individual. लिबरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल लिबर्टी यानी कि एक इंसान की इंडिविजुअल पर्सन की लिबर्टी पर बेस्ड है इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। और ये एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पर भी स्टडी की जाती है इस पर। इट अज्यूम दैट इंडिविजुअल हैव द कैपेसिटी to cooperate when it concerns the interest of all in order to bring out the best of an individual and lead towards human progress. It focuses on the principle of liberty, rationality, moral autonomy, human rights, liberal democracy, opportunity and choice. जो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन प्रोग्रेस पर फोकस करता है। लिबर्टी के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, उनकी रैशनैलिटी, उनकी मोरल ऑटोनॉमी और ह्यूमन राइट्स, और एज एन इंडिविजुअल सबको सोसाइटी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या चॉइसेस होंगी, ये एक तरीके से लिबरलिज्म की थॉट्स हैं। Generally, liberalism supports free trade, property right, free market, limited government, rule of law, capitalism, free and fair competition among other. जो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट करता है फ्री ट्रेड को अमंग द नेशंस, सभी नेशन में फ्री ट्रेड हो और प्रॉपर्टी राइट्स हो, एक इंडिविजुअल के पास अपनी प्रॉपर्टी राइट्स हो, और फ्री मार्केट कंपटीशन हो जिसमें गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल हो और सबके लिए रूल्स ऑफ लॉ हो और इक्वालिटी हो लॉ में, कैपिटलिज्म हो इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, और मार्केट में फ्री एंड फेयर कंपटीशन हो सभी लोगों के बीच। The liberals are the supporter of liberalism, but there are different liberal viewpoints depending on their understanding of what it means by freedom of choice, expression, opportunity and human progress. जो लिबरल है वो सपोर्टर है लिबरलिज्म के, और अलग अलग जो लिबरल्स की व्यू पॉइंट्स है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ चॉइस किस बेसिस पर होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपॉर्चुनिटी, ह्यूमन प्रोग्रेस, सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। और बट डिस्पाइट इट्स वेरिएशन इन टर्म ऑफ देयर एनालिसिस एंड व्यू पॉइंट, दे कवरेज ऑन द बेसिक assumption of individuals' liberty. Humans have self-interest. Their pursuit of realizing their self-interest make them rational actors. They make rational choice when making decisions so that they achieve their interest, and if corporation amount to greater benefits they will pursue. अगर हम सभी लिबरल्स के व्यू पॉइंट्स को एनालाइज करें
तो उसमें एक बेसिक अजम्पशन होगी जो इंडिविजुअल लिबर्टी की है कि ह्यूमन जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, यानी कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है और वो एक रैशनल एक्टर प्ले करता है ये नेचर उसका। और अगर जैसे कि कोई ह्यूमन है, एक इंडिविजुअल अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए डिसीजन मेक करेगा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, यानी कि उसमें उसको बेनिफिट हो, तो ये लिबरल्स का एक मेजर व्यू पॉइंट है। It emphasizes that self-interest and individualism does not always amount to non-cooperation. It rather means that humans make cost-benefit analysis with a purpose to achieve maximum gain or the most desirable outcomes. History of origin. The notion of liberty and other liberal values received significant growth during the Age of Enlightenment in Europe. Liberalism as major guiding philosophy for economic public policies began in Britain and then in United States. जो लिबर्टी की जो धारणा है वो लिबरल वैल्यूज जो हैं वो उनकी जो ग्रोथ हुई थी वो यूरोप में हुई थी और फिर धीरे धीरे वो अलग अलग कंट्रीज में फैली और पूरे वर्ल्ड में फैली। ड्यूरिंग द early 18th and 19th century, there was a shift in social and economic organization of European society. It was transition from feudalism to capitalism. Capitalism is based on private ownership, liberalization and free market which reflect liberal values. जो 18th and 19th century थी उसमें सोसाइटी में एक मेजर शिफ्ट हुआ फ्रॉम फेडरलिज्म टू कैपिटलिज्म जो कि सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था। ये कैपिटलिज्म पर बेस्ड थी जिसमें प्राइवेट ओनरशिप दी गई, लोग जिसमें जो ओनर थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को ओन करते थे और लिबरलाइजेशन हुआ कंपनीज़ का और फ्री मार्केट वैल्यूज़ थी जो लिबरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती थी। Economic liberalism, it is based on the principle of private property, free market and limited government. Individualism was the centerpiece of liberalism, although it took different forms. Since the focus is on the individual, they emphasize a new form of relationship between the state and the individual. It amounted to individuals securing the rights to ownership of properties through a legal system whereby their property rights are not infringed by the state or the society. Self-regulating market is one of the principles of liberalism. Economic activities such as production, exchange, and transaction should be left to its devices. The belief is that each individual pursue their interest, the best interest of society are served. The role of government is limited. तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म था वो बेस्ड था प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पर, यानी कि जो ओनर हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय कर सकते हैं फ्रीली, और जो मार्केट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उनको रेगुलेट करेगी और इसमें गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होगा और गवर्नमेंट एक एश्योरिटी देगी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर को कि वो जो रिलेशनशिप है स्टेट एंड इंडिविजुअल के बीच वो उसमें अपने आप को एक लिमिटेड रोल तक ही रखेगी गवर्नमेंट। और इसमें ये भी कहा गया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन जो हैं वो मार्केट डिवाइसेस पर रिलाई कर देनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट उसमें अपना ज़्यादा रोल ना ले, मार्केट अथॉरिटीज़ हों जो कि फ्री एंड फेयर कंपटीशन रखें मार्केट में। From the basis of individual self-interest, the concept of individualism can be applied to the economic organization of an individual life regarding the property, work, opportunity, the process of production, competition, etc. As such, liberalism and capitalism as an economic system are closely interrelated, that sometimes it is often used together to mean the same thing. इसमें कहा गया है कि जो एक इंडिविजुअल होगा वो अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव आउटकम्स को सिलेक्ट करेगा, और जैसे कि एक इंडिविजुअल अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट आउटकम्स को सिलेक्ट करेगा तो उसी से ही वो सोसाइटी में
बेस्ट अपने आप को बेस्ट शो कर पाएगा, यानी कि सोसाइटी में वेलफेयर को भी प्रमोट कर पाएगा. In the political field, liberal philosophy can be interpreted in terms of liberty, equality, and justice. These principles are embedded in liberal democracy. Political field में liberal democracy जो है वो philosophers जो थे उन्होंने कहा है कि जो टर्म है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, उसी से ही जो लिबरलाइजेशन है इन पॉलिटिक्स वो होंगी. Main assumptions in liberalism. Human nature. The liberals believe in the goodness of human nature. Humans are not necessarily bad. They do not make worst case assumption all the time. They have the capacity to change and cooperate with one another. जो ह्यूमन नेचर है वो लिबरल वैल्यूज़ में कहा गया है कि हर बार गलत नहीं होता, हर बार उसके डिसीजन गलत नहीं होते, और ह्यूमन में कैपेसिटी है कि वो अपने आप को चेंज करे और दूसरों के साथ कॉर्पोरेट करके काम करे. इंडिविजुअलिज्म. लिबरलिज्म स्ट्रेस्ड इंडिविजुअलिज्म. लिबरलिज्म स्ट्रीव्स फॉर द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. द लिबरल बिगिन विद द assumption that individual have a self interest. The achievement of their interest depend on the principles of liberty, property rights, and the free market. It argues that when each individual is working toward their interest, it contributes to the large interest of the society. इंडिविजुअल लिबरलिज्म में जो इंडिविजुअलिज्म है वो उनको एक तरीके से देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लिबरलिज्म के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करेगा, यानी कि जो उसे प्रॉपर लिबर्टी दी जाए, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड किए जाए, मार्केट में फ्री फेयर कंपटीशन हो, और अगर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ वर्क करेगा उसमें तो फिर वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा उसी पर्सपेक्टिव से. लिबर्टी. इंडिविजुअल लिबर्टी इज द फाउंडेशन ऑफ लिबरलिज्म. इट इज in the condition of freedom that human can achieve the highest possibility of desirable outcome. In order to grow and progress, it is fundamental that individuals should be able to freely sell or sell labor, own or dispose of property, and it is in the regard that the state must play a role limited to providing us regulating framework. लिबर्टी यानी कि इंडिविजुअल को एक प्रॉपर लिबर्टी दी जाए जिससे कि वो अपने प्रोग्रेस में और अच्छे से अपने आप को और अच्छे से ग्रो कर सके, और जैसे कि उसको गवर्नमेंट के रोल से थोड़ा सा फ्री किया जाए, यानी कि गवर्नमेंट एक लिमिटेड एरिया तक ही अपने आप को रखेगी. उसके पर्सनल मतलब उसके जो मार्केट नेचर में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो उसे फ्रीडम मिलेगी. फ्रीडम होगी तो वो अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएगा एक इंडिविजुअल. प्रॉपर्टी राइट्स. लिबरलिज्म स्ट्रांगली सपोर्ट्स privatization, liberalization of the market, ownership of property and other production processes, stimulates productivity and growth. It is also important to mention that a certain degree of liberty is reflected when states are prevented from encroaching into private properties. अब लिबरलिज्म जो है वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है मार्केट में. ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें इंक्रोचमेंट स्टेट इंक्रोचमेंट ना करे तभी ये पॉसिबल होगी. Rules of law. For the highest possible exercise of liberty and property right, it is important that the state protect them. All are equal before the law. Another function of a legal system put in place by the state is to make sure that contracts are respected, ensure fair competition, remove corruption, and provide political stability for the market to thrive. Sound macroeconomic policies will give ample opportunities for individual to increase production and wealth. रूल ऑफ लॉ. सबके लिए इक्वल रूल ऑफ लॉ हो,
और सबके लिए एक लीगल सिस्टम, और इस फंक्शन के लिए एक लीगल सिस्टम प्रिपेयर किया जाए और उसमें स्टेट इंश्योर करे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को और रिस्पेक्ट करे मार्केट रेगुलेशन को और फ्री एंड फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करवाया जाए और इसमें किसी भी तरह का करप्शन ना हो और एक स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे जिससे कि मार्केट को थ्रीव होने का खतरा ना हो और एक जो गवर्नमेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर पॉलिसीज क्रिएट करे जिससे कि इंडिविजुअल के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो फॉर द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एंड वेल्थ. Free market and free trade. The assumption is that liberal values are best upheld when the market is free from state regulation. One can exercise freedom of choice and reach its highest development when the market is free. A regulated market will only restricted people's choice, which can be translated into restricting one's liberty. Although the limited role of the state was revised by new liberal who supported a strong state policy to achieve liberty and equality in just order society. इसमें भी वो कहा गया कि फ्री मार्केट हो, फ्री ट्रेड हो स्टेट में जिससे कि मार्केट में इंडिविजुअल ग्रो कर सके और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके और गवर्नमेंट रोल अपना लिमिटेड रखे और इसी से ही लिबरल्स इसी को ही सपोर्ट करते हैं जिससे कि एक स्टेट में लिबर्टी और इक्वलिटी अचीव हो सके सोसाइटी में. सॉरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.